जीएसटीआर 9 का ये हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक्स हमें जो जानने की ज़रूरत है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है जीएसटीआर 9 भरने से पहले, वो हमने डिस्कस किया था। दूसरा वीडियो जो हमने डिस्कस किया था, उस वीडियो में हमने कुछ एक क्वेश्चंस आंसर डिस्कस किए थे और साथ में जो टेबल 4 है जो आउटवर्ड सप्लाई की बात करती है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की बात करती है, या फिर इनवर्ड सप्लाई जिस पे हमें आरसीएम में टैक्स देना है, या फिर अनएडजस्टेड एडवांसेस जिसके अगेंस्ट हमें टैक्स देना है, उनके बारे में बात करती थी। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको जाना है उस वीडियो में तो आप आई बटन पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे आज का ये वीडियो आपको थोड़ा कम समझ आएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल नंबर 5 की। टेबल नंबर 5 भी आउटवर्ड सप्लाई की बात करती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जीएसटीआर 9 के टोटल 6 पार्ट है। उन 6 पार्ट में पहला पार्ट बेसिक डिटेल का है, सेकंड पार्ट बात करता है आउटवर्ड सप्लाई जिस पे हमें टैक्स देना है या नहीं देना, और इनवर्ड सप्लाई जो कि हमने ड्यूरिंग द ईयर करी है जिस पे हमें टैक्स देना है दोस्तों। तो बेसिकली टेबल जो पार्ट 2 है वो बात करता है, आपके सामने हेडिंग आप देख सकते हो, पार्ट 2 की हेडिंग है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें ये नहीं बोल रहा कि टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा, सिंपल हेडिंग है आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो आउटवर्ड में तो सारी आ जाएगी, चाहे टैक्स लग रहा हो या नहीं लग रहा हो या सामने वाले को आरसी में देना पड़ रहा हो। बट इनवर्ड की कौन सी डिटेल आएगी? इनवर्ड की वो डिटेल आएगी यहाँ पे जिस पे हमें आरसी में पेमेंट करना है। तो टेबल 4 और टेबल 5 है इसका पार्ट। ये बेसिकली हमारी लाइबिलिटी बनाएगा आउटवर्ड पे, प्लस आरसीएम की लाइबिलिटी बनाते हैं ये दोनों टेबल। टेबल 4 हम ऑलरेडी बारीकी से रो वाइज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 5 पे। तो दोस्तों टेबल नंबर 5 की आप हेडिंग देखोगे तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। जी हाँ, साफ साफ हेडिंग है इसकी, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमें क्या डिटेल देनी है? बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बारे में। 18-19 की जो हम भरने जाएंगे हम उसके बारे में। तो टेबल 5 में हमें क्या दिखाना है कि अगर आपने ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई करी है, ऐसी कोई आपने सप्लाई करी है, कोई माल बेचा है या सेवा दी है जिस पे आपको टैक्स नहीं देना, मैं ये नहीं बोल रहा जो एग्जेम्प्ट है या टैक्स किसी को नहीं देना, जिस पे आपको, आपसे मतलब हु इज फाइलिंग दिस एनुअल रिटर्न, जो सप्लायर है उसको टैक्स नहीं देना। हो सकता है सामने वाले को आरसीए में देना पड़ रहा हो, जैसे कि आप अगर एक जीटीए वाले हो तो आपने जो सर्विस दी तो आपको तो कोई टैक्स नहीं देना है, बट सामने वाले को तो देना पड़ेगा। आप अगर एक वकील हो, लॉयर हो, आपने कोई सर्विस दी है तो आपको टैक्स नहीं देना है, बट आपने जिसको सर्विस दी उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें वो सारी सप्लाई आ जाएगी जिसपे एनुअल रिटर्न भरने वाले को, सप्लायर को टैक्स नहीं देना है। अब कौन कौन सी हो सकती है वो जिसपे हमें टैक्स नहीं देना है? वो हो सकती है या तो हमारी कोई एग्जेम्प्ट हो, कोई नील रेटेड हो, कोई जीरो रेटेड हो, एक्सपोर्ट करी हो हमने विद एलयूटी या एसईजेड को सप्लाई करी हो विद एलयूटी, या फिर हमने कुछ ऐसी सप्लाई करी हो जिसपे सामने वाले को आरसीएम में टैक्स देना हो, तो वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब आपको बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें हमने ड्यूरिंग द ईयर ऐसी जो भी सप्लाई करी है, जो नीचे हम ए से लेके एन कॉलम तक हम जो भी देखेंगे, इसमें जो भी सप्लाई फॉल हो रही है वो ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने सप्लाई करी है तो उसकी डिटेल जाएगी। चाहे आपने वो सप्लाई 19-20 की जीएसटीआर 1 और 3B में गलती से दिखा दी हो, 18-19 की जीएसटीआर 1 और 3B में आप दिखाना अगर भूल भी गए होंगे तो हमें यहाँ तो दिखानी है। मैं शुरू से ये बात आपको कहते हुए आ रहा हूँ कि जीएसटीआर 1 और 3B में अगर आपने कुछ गलत रिपोर्टिंग कर दी है, या आपने गार्बेज कचरा भर दिया उसमें, या आपने पूरी जीरो की ही भर दी है, हमें उसको एक बार के लिए इग्नोर करना है। जीएसटीआर 9 हमें हमारी बुक्स उठा के बुक्स के हिसाब से भरना है। हमें ये देखना है कि हमें डायरेक्टली जीएसटीआर 9 भरनी है, 3B और जीएसटीआर 1 को हमें फिलहाल के लिए भूल जाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ जीएसटीआर 1 काम आने वाली है, कहाँ जीएसटीआर 3B काम आने वाली है। जीएसटीआर 1 तो आप भूल जाओ, कहीं काम नहीं आएगी। जीएसटीआर 3B हो सकता है कहीं आपके काम हो जाए, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बताते जाऊंगा कि अब आपको जीएसटीआर 3B उठानी है। बट जब तक मैं नहीं बोलूं आपको भूल जाना है कि जीएसटीआर 1 और 3B भी कोई डिटेल है क्या। तो दोस्तों अब हम सीधे टेबल नंबर 5 के जो रो नंबर ए है उसमें आते हैं। इसमें हमें क्या दिखाना है? इसमें हमें दिखाना है जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, कि जो आपने एक्सपोर्ट किया है विद एलयूटी, मतलब कि अगर आपने एलयूटी का बेनिफिट ले लिया, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी में एलयूटी का बेनिफिट ले लिया तो आपको टैक्स नहीं देना होता था।
वो आपने अगर सप्लाई करी है तो आपको उसकी टैक्सेबल वैल्यू दिखानी है, और टैक्स के अमाउंट में तो वैसे ही 00 आ जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, आपको ये नेट ऑफ करके दिखानी है। अगर कोई बाद में अमेंडमेंट हुआ है, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू है, तो आपको वो नेट ऑफ करके दिखानी है। और जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट की बात हुई थी कि नेट ऑफ करके दिखानी है, वो उन्होंने एक नोटिफिकेशन लेके आए थे 56/2019, 14 नवंबर 2019 का। उसके तहत उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भैया आपको टेबल नंबर ABCDEF तक जो भी आप चीज दिखाओगे वो आपको नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिखानी है, अलग से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नहीं दिखाने हमें। तो पहले कॉलम में आ गई हमारी जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, वो टेबल 4 में चली जाएगी, हम कल डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पहला तो आ गया एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दूसरा SEZ को हमने कोई सप्लाई करी है वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगेन दिस इज रेफरेंस ऑफ नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। GSTR 1 में अगर आप दिखाना भूल गए हो, 3B में दिखाना भूल गए हो, कम दिखा दिए ज़्यादा दिखा दिए, हमें अभी नहीं देखनी है वो चीज़, हमें तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने कर दी है वो डालनी है इसमें। अब थर्ड है, ऐसी कोई आपने सप्लाई करी हो जिसपे आपको तो टैक्स नहीं देना बट रिसिपिएंट को देना है, जैसे कि GTA की सर्विस आप देते हो, आप लॉयर की सर्विस देते हो, और भी अगर आपको ऐसी सर्विस दे रहे हो, कोई सप्लाई कर रहे हो, कोई गुड्स की सप्लाई कर रहे हो जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है और आपने वो सप्लाई करी है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। अगेन वो भी हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करते हुए ही देनी है। अब बात आती है फिर रो नंबर DEF में टोटल 4 तरह की सप्लाई आएगी, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड, नॉन GST सप्लाई और नो सप्लाई। हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे कि एग्जेम्प्ट क्या है, निल रेटेड क्या है, नॉन GST क्या है, नो सप्लाई। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको ये चारों चीज़ें पता है। हाँ, नो सप्लाई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जरूर बताऊंगा। तो इन चारों की डिटेल यहाँ जाएगी। मैंने इन चारों को एक साथ आपको इसलिए बताया है कि आपको अलग अलग नहीं देना है कि इतनी एग्जेम्प्ट आपने सप्लाई करी है, इतनी निल रेटेड करी है, इतनी नॉन GST करी है या इतनी नो सप्लाई करी है। आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी है एक साथ और उसको आपको एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में डाल देना है। आपको अलग से दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप 5D में कम्युलेटिवली दिखा सकते हो। और ये बात भी उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 56/2019, 14/11/2019 को कंफर्म करी थी कि आपको एग्जाम रिलेटेड नॉन GST सप्लाई, नो सप्लाई अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड आप दिखा सकते हो। अब बात करते हैं कि नो सप्लाई में जनरली सबको कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको नीचे लेके चलना चाहूंगा। टेबल 5F में अभी हमने देखा कि इट इज आस्क्ड टू इंक्लूड नो सप्लाई इन नॉन GST सप्लाई, कि नॉन GST सप्लाई में ही आप नो सप्लाई इंक्लूड कर लो। तो व्हाट इज नो सप्लाई? तो नो सप्लाई क्या है? तो दोस्तों, तो नो सप्लाई बेसिकली सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 जब आप देखोगे तो उसमें दो तरह के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 CGST एक्ट में आप जाओगे तो पहला, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3। तो जितने भी आपके शेड्यूल 3 में ट्रांजेक्शन है वो सब नो सप्लाई में आएंगे, क्योंकि उसके लिए उन्होंने बोला है कि दोज आर नाइदर सेल ऑफ गुड्स और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, की ना तो वो गुड्स की सप्लाई है और ना ही वो सर्विस की सप्लाई है, तो वो नो सप्लाई हो जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला है, एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि गवर्नमेंट ने करी है या लोकल अथॉरिटी ने करी है जिसमें वो एज ए पब्लिक अथॉरिटी एंगेज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें उन्होंने कौन कौन सा नोटिफिकेशन लेके आए हैं दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए वो नोटिफिकेशन नंबर 14/2017 लाए हैं और 16/2018 लेके आए, नोटिफिकेशन नंबर 25/2019 लेके आए और 2 सर्कुलर भी लेके आए। तो इन नोटिफिकेशन और सर्कुलर में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्होंने बताई है मैं आपको बताता हूं अभी। आइए दोस्तों, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पे हम चलते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो नो सप्लाई है। पहली तो शेड्यूल 3 की, और दूसरी जो नोटिफिकेशन के थ्रू जिसमें लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एज ए पब्लिक एंटिटी इन्वॉल्व है, तो वो इन्होंने बताई है। ये देखिए दोस्तों, जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे तो नोटिफिकेशन 14/2017, ये क्या बोल रहा है, सर्विस बाय ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ए फंक्शन इंटरस्टेट टू ए पंचायत। तो अगर पंचायत को कोई काम दिया गया है वो आपका नो सप्लाई में आ जाएगा। साथ में सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, वो आपका नो सप्लाई में आ जाएगा। फिर एक सर्कुलर इन्होंने इश्यू किया, सर्कुलर के बारे में इन्होंने क्लेरिफिकेशन दी कि अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और फॉर रिपेयर मेंटेनेंस में एंगेज हो तो ये नो सप्लाई में आ जाएगा, इसमें नो GST पेबल है। अगेन एक और सर्कुलर दिया, क्लेरिफिकेशन ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर टायर्स और ऑल गुड्स ऑन व्हील्स, उस केस में नो GST पेबल। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, tools, spares and all goods on wheels except in case where movement of such goods is for further supply of the same goods between distinct person as specified in this shall not be treated as supply under schedule
1 ऑफ CGST एक्ट, कंसिक्वेंटली IGST सेल नॉट बी पेबल ऑन सप्लाई। तो मेरा पर्पज यहाँ पे ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है। आप ये सर्कुलर नंबर नोट कर सकते हैं और आप ये नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन है और शेड्यूल 3 की जो ट्रांजेक्शन है वो शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन नो सप्लाई के केस में आ जाएंगे दोस्तों। शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन में आपको अगर मोटा माटी बताऊं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले ट्रांजेक्शन आ गए, आपके कोर्ट के ट्रांजेक्शन आ गए, ट्राइब्यूनल के ट्रांजेक्शन आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वाले ट्रांजेक्शन आ गए, सर्विस ऑफ फुनरल सेरेमोटोरियम मॉर्चरी वाले ट्रांजेक्शन आ गए, एक्शनेबल क्लेम आ गए आपके। तो बेसिकली ये कुछ एक ट्रांजेक्शन है। अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, की विदेश में ही सारा सब कुछ सप्लाई हो गई है। तो ये कुछ एक ट्रांजेक्शन है जो शेड्यूल 3 में आ रहे हैं। जब शेड्यूल 3 पे अगर कोई वीडियो की जरूरत पड़ेगी उसमें हम डिटेल में बात कर लेंगे दोस्तों उसमें। अब हम आते हैं वापस हमारी टैब पे कि नो सप्लाई, हम देख लिया कि नो सप्लाई में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आ गए। उसके बाद यहाँ पे आ गया टोटल। तो इस टोटल में क्या आ जाएगा, ऐसी सारी आउटवर्ड सप्लाई जिसपे सप्लाई करने वाले को जो कि GSTR 9 एनुअल रिटर्न भर रहा है उसको टैक्स नहीं देना वाला है, नहीं देना है। तो ये 5G का टोटल आ गया दोस्तों उसमें। अब हम बात करते हैं HIJK, ये आप भूल जाओ, इन सबको आप जीरो डाल सकते हो, कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इसमें हमें अमेंडमेंट डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात करी थी। बट नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 ने बोल दिया कि इनसे रिलेटेड डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप ऊपर ही दिखा दो, तो हमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एम जो है, एम अगेन ऊपर वाले का ही टोटल आ जाएगा कि जो भी आउटवर्ड सप्लाई आपने करी है जिसपे आपको टैक्स नहीं देना है। और एन जो बात करेगा टोटल टर्नओवर की बात करेगा, जो 4N + 5M इसको टोटल करेगा, 4N का टोटल करेगा और -4G कर देगा। तो बेसिकली ये किन चीज़ों का टोटल हो जाएगा, टोटल टर्नओवर वेदर टैक्स इज पेबल और नॉट एंड अनएडजस्टेड एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो देखते हैं 4N क्या देखा था हमने, 4N हमने देखा टोटल टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज एंड RCM एंड एडवांस रिसीव्ड एप्लीकेबल अनएडजस्टेड एडवांसेस, ये टोटल हो गया हमारा। 5 का भी हमने देख ही लिया, जो आउटवर्ड सप्लाई जिसपे हमें टैक्स नहीं देना है और लेस कर रहा है 4G। तो देखते हैं 4G क्या बेसिकली लेस कर रहा है, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेड टू बी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आने वाला है टोटल, यहाँ पे आपका टोटल जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो आएगी प्लस अनएडजस्टेड एडवांसेस यहाँ पे टोटल आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी टेबल नंबर 5। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ कि सेल्स दैट वेर ओरिजिनली रिपोर्टेड, जो सेल्स थी आपकी ओरिजिनली आपने रिपोर्ट करी विद पेमेंट ऑफ टैक्स, बाद में आपने उसको करेक्ट कर दिया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, शुड दिस बी रिपोर्टेड इन टेबल 4C एज द करेक्ट नेचर ऑफ द सेल इन दिस केस इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट हमने विद पेमेंट ऑफ टैक्स डाली, बाद में उसको चेंज करके विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया। तो करेक्ट नेचर क्या है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हमें 4C की बजाय 4C में आती थी विद पेमेंट ऑफ टैक्स, हमें वहां नहीं डालना, हमें उसको टेबल नंबर 5 के विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स 5A में डालना है। तो अगेन मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, आपको तो आपकी बुक्स उठानी है और एक्चुअल नेचर जो है, एक्चुअल जो आपने सप्लाई करी है उस हिसाब से आपको GSTR 9 भरनी है। 1 और 3 भी अभी के लिए आपको भूल जानी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो टेबल नंबर 5 पे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टेबल पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पुराने वीडियो अगर आपको GSTR 9 पे देखने हैं तो आप आई बटन में भी जा सकते हैं, और आपको यहाँ स्क्रीन पे ही मेरे लेफ्ट राइट साइड पे आपको दिख रहे होंगे वीडियो के रेफरेंसेस, उन लिंक पे आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपके लिए लिंक डाली है, वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, नई टेबल के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।